मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 अगस्त 2022 और दिन है सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि है। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान इंटेलिजेंस ने दिल्ली से पाक जासूस को पकड़ा है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और वह 22 साल की उम्र में पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत आ गया था। उसके बाद यहाँ की नागरिकता लेकर वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगा था। उसने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं और बड़ी अपडेट ये है, अभी पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में आरोपी कई और बड़े खुलासे कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भागचंद पिछले 3 से लेकर 4 सालों से पाकिस्तानी अफसर के संपर्क में था और यह जासूस राजस्थान से संबंधित जानकारियां पाकिस्तान को दिया करता था। दूसरी बड़ी खबर, झुंझुनू जिले से झुंझुनू का एक और जाबांज हुआ शहीद। शौर्य की धरा राजस्थान के शेखावाटी इलाके के सैनिक बाहुल्य झुंझुनू जिले के एक और सपूत ने देश की सेवा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। झुंझुनू के बुहाना इलाके के जेतपुर गांव निवासी हवालदार सतपाल सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। शहीद की पार्थिव देह सोमवार शाम उनके पैतृक गांव लाई जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लंपी संक्रमण का संकट गहराता जा रहा है। 33 में से 29 जिलों में संक्रमण ने अपने पांव पसार लिए हैं। वहीं इस बीमारी को रोकने की अब कवायद भी तेज हो गई है। राहत की बात यह है, इस बीमारी को रोकने के लिए अब टीकाकरण शुरू हो गया है और राजस्थान में लगातार बड़ी संख्या में लंपी संक्रमण को रोकने की वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, जिससे किसानों को थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दूं, यह रोग मक्खी और मच्छरों से फैलता है और बारिश का समय है तो विशेष ख्याल रखिएगा अपने पशुओं का, ताकि पशुओं में संक्रमण का खतरा कम हो, क्योंकि इस रोग से अधिकतर पशुओं की जान चली जाती है और राजस्थान के पशुपालकों को लंपी वायरस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और बड़ी अपडेट तो यह है, हरियाणा में गायों के साथ साथ भैंसों में भी लंपी वायरस के लक्षण दिख रहे हैं, जिसके बाद पशुपालकों की और ज्यादा चिंता बढ़ गई है। एक और बड़ी खबर, जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना का संचालन वर्ष 2019 और 20 से ही किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते हैं और प्रशिक्षण किसानों को जैविक अनुदान इकाई के निर्माण हेतु प्रति किसान आदानों की कुल लागत पर 75% अथवा अधिकतम 800 रुपए की सहायता अनुदान उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। देखिए, बड़ी अपडेट ये है, प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान सब्सिडी पाने के लिए नजदीकी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं, जैविक खेती होती क्या है। देखिए, जैविक खेती को प्राकृतिक खेती भी कहते हैं। जैविक खेती से रासायनिक खाद वह उर्वरकों को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह प्राकृतिक खाद जैसे हरी खाद, केचुआ खाद आदि का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पिछले कई सालों से खेती में नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका प्रमुख कारण है रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग करना, जिसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसीलिए जैविक खेती को बढ़ावा देने, यानी कि बिना दवाइयों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है और ऐसे किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान सब्सिडी पाने के लिए ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी सहायक तृतीय के 1512 पदों पर भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा 27 अगस्त को होगी। परीक्षा राजस्थान के 9 जिलों में 58 केंद्रों पर एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण की परीक्षा में द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए 16,824 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था और अब एक बार फिर 1512 तकनीकी सहायक भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया है। तकनीकी सहायक तृतीय के 1512 पदों पर भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा 27 अगस्त को होगी। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में 4 दिनों के बाद एक बार फिर मानसून सिस्टम एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार 22 अगस्त को झालावाड़, प्रतापगढ़ और बारां में बहुत ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली में भी ऑरेंज
ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। वहीं आज अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू समेत कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। और कल यानी कि 23 अगस्त को सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। इसके चलते किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान में बारिश को देखते हुए सिंचाई को रोका जाए, किसी भी प्रकार के रासायन और कीटनाशक के प्रभाव को भी रोका जाए। आसमान बादलों से ढका रहेगा और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। किसान सभी प्रकार के छिड़काव 24 अगस्त के बाद ही करे तो बेहतर होगा। एक और बड़ी खबर कोटा से। बड़ी खबर देखिए, एक लड़के की आवाज लड़की जैसे निकलती थी, यानी कि उसकी आवाज काफी पतली थी। ऐसे में 17 साल के एक युवक हेमंत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कोटा में अनोखा ऑपरेशन किया गया, वह भी बिल्कुल मुफ्त। इस ऑपरेशन के बाद युवक को नई आवाज मिल गई। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन में गले में 3 से 4 सेंटीमीटर का कट लगाकर फ्रीक्वेंसी को बदला गया। और बड़ी बात तो यह है, इसका ऑपरेशन चिरंजीवी में निःशुल्क किया गया। मरीज का कोई भी आर्थिक नुकसान भी नहीं हुआ। यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।